स्टूडेंट, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्व अच्छे से करने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अ सर्कल पार्क इज सराउंडेड बाई अ 7 मीटर वाइड रोड। ठीक है। इफ अ पेरीमीटर of the park is 352 meters, find the area of road। ठीक है। कहा है अ सर्कल पार्क इज सराउंडेड बाई 7 मीटर वाइड रोड। ठीक है। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ क्या है, 7 मीटर चौड़ी सड़क है। इफ द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज 352 मीटर, यदि जो हमारा पार्क है, ठीक ना, उसका परिधि 352 मीटर है, तो उसका एरिया मतलब सड़क का एरिया, सड़क कितना जो है मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, उसका एरिया हमको पता करना है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये फिगर यहाँ दिख ही रहा होगा। ठीक दोस्तों, ये जो आपको देखिए ये वाला सड़क है, ठीक है, इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब देखिए जो हमारा अब यहाँ से ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको क्या मानना है कि माना, ठीक है, माना कि पार्क, ठीक है, की त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल आर मीटर कर लीजिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, स्मॉल आर मीटर है। ठीक है। अब इसकी जो परिधि है, परिधि, ठीक ना, क्या है, परिधि हमको दिया है, फाइंड किया है, सही गिवन है, क्या है, 352 इक्वल का 352 मीटर। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ, ये हमारा दिया हुआ है। आपको क्या मानना है, ये जो पार्क है, ये पार्क है, इसकी जो त्रिज्या है मान लेंगे आर मीटर है, क्योंकि सर्कल है ना, वृत्ताकार है। तो आगे चलते हैं। अब जो परिधि होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, ये छोटा वाला वृत्त, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो परिधि की जगह पर रखेंगे फार्मूला 2 पाई आर इक्वल का 352 मीटर। अब यहाँ से दोस्तों हम आर निकालेंगे। हमने ये परिधि का फार्मूला क्यों रखा, क्योंकि हमको यहाँ से आर निकालना, आर, ठीक है। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है। अब या तो पाई यहाँ रख लीजिए, पाई की वैल्यू, ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू यहाँ रख लें। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। यहाँ 22/7 रखिएगा, 2 गुणे का पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7 गुणे आर हो जाएगा बराबर का 352 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा 7। देखिए 7 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 352 गुणे का 7 बटे का 2 गुणे का 22 कर लीजिए। ठीक, अब इसको हमने डिवाइड करेंगे, इसे हमने डिवाइड करना है। तो कितने बार जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से हमारा कट जाएगा ना, 2 से एक कट जाएगा, 2 करने 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 6 12। ठीक, अभी 2 से और कटेगा, देखिए 11 दूनी 22, 2 से 7 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16। अब 11 से काट दीजिए, 11 8 88। ठीक है, तो 11 7 77, सही 11 नहीं, 8 7 ना, 8 7 56, 8 7 56। तो आर बराबर हो जाएगा 8 गुणे का 7 बराबर का 8 7 56 मीटर। तो जो हमारा पार्क है, ठीक है, उस पार्क का जो वृत्त है, वृत्त का पार्क है, उसकी जो त्रिज्या आ गई
56 मीटर आ गया। क्या आ गया? 56 मीटर आ गया। ठीक है, अर्थात वह अंतः, जो देखिए इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, एक अंतःवृत्त, एक ये बाह्यवृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वह 56 मीटर। ठीक है, यहाँ मान लेंगे इसलिए। ठीक है, क्या करेंगे इसलिए, ठीक है, अंतः त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या कर लीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है? 56 मीटर। 56 मीटर है। ठीक है, क्या है? 56 मीटर है। अब वाह का निकालना होगा, तो ध्यान रखिएगा, वाह के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला और बाहर, जो देखिए ऐसे है ना, देखिए ऐसे सर्कल है ना, देखिए ये ऐसे ऐसे बनाया, तो ये वाला हमारा निकल गया। अब ये जो बाहर वाला दिया इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। अब जब ये टोटल निकल जाएगा, आर हमारा मिल जाएगा, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो फटाक से यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा बस में, और इसका निकाल देंगे, इसका बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा बस में। चलिए ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की देखिए यहाँ दिया होगा, देखिए एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़े सड़क है। 60 मीटर मतलब ये दिया है, ये कितना दिया? 7 दिया है। कितना? 7। तो ये हमारा कितना है? 54 आया ना, तो 54 में 7 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। ठीक है, तो 54 पर 7 कर देंगे तो ये वाह वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वाह वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कितना हो जाएगा? वाह वृत्त की त्रिज्या, वाह वृत्त की त्रिज्या या वाह वृत्त की त्रिज्या, चलिए कर लीजिए ऐसे, वाह वृत्त की त्रिज्या बराबर। ठीक है, आपने 56 प्लस का 7 करना है। क्या करना? 7। अभी मीटर कर दीजिए, अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 63 ना, 7 6 13 1 6 63 मीटर। अब जी वाह वृत्त का आ गया, तो हमको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सड़क के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए वृत्त है, हमको ये यही निकालना है। तो हमने क्या करना है, ये बड़े वाले में से, देखिए ये वाले में से, ठीक है, समझ ना, ये इसमें से अगर हमने ये वाला निकाल दें तो यही नहीं बचेगा। तो ये वाले, इस वाले का क्षेत्रफल माइनस इस वाले का, छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, सही, ये जो क्षेत्रफल है सड़क, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पास में ही ना। चलिए, तो वही हम काम करेंगे। तो सड़क का क्षेत्रफल यहाँ लिख दें, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे वहाँ मानेंगे, ठीक है, पाई आर, मान लीजिए यहाँ R1 R2 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपली बड़े वाले का हमको पता चल गया, बड़े वाले का 63 है, पाई आर स्क्वायर, तो 63 का होल स्क्वायर कर देंगे, 63 का होल स्क्वायर। अब इसमें से छोटा वाला पाई आर का छोटा वाला कितना मान आया था, यहाँ देखिए ऊपर ना 56, तो 56 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 56 का होल स्क्वायर, 56 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक बंद कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, पाई से कॉमन लें तो ब्रैकेट में 63 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 56 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। और पाई का मान होता 22/7 गुणे का। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसके देखिए फार्मूला बने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में 63 हम क्या करने को स्क्वायर करने जाएँ। ठीक है, 63 प्लस का 56 कर दें और एक कोष्टक में 63 माइनस का 56 कर दें। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 22/7 गुना का। अब इसको जोड़ेंगे 6 3 9 6 5 11 119। अभी देखिए गुणे में है, गुणे में अब इसको घटाएंगे, 3 में 56 जगह 56 4 60 4 6 3 9, ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 6 3 9 आएगा ना। नहीं, एक सेकंड रुकिए, यहाँ 13 13 6 जाएगा, 6 6 7 होगा, सॉरी 7 बचेगा, कितना? 7 बचेगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए अभी देखिए 7 से ये 7 चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणे का 119।
ठीक है, क्या हो गया 22 गुणे 119। अब इसका अगर गुणा करेंगे 22 गुणे 119, देखिए आसान बनाइए। देखिए 22 को मान लीजिए हमको नहीं आता तो इसको कर लीजिए 11 गुणे का 2 कर दीजिए, गुणे का 119 कर दीजिए। अब 11 का गुणा करने के लिए क्या होता है, इसको आप ऐसे करिए 9, देखिए ऐसे पहले इसका 11 में इसमें कर लीजिए, या 2 को पहले कर लीजिए। अभी 11 का हो जाएगा, देखिए 2 का पहले कर लीजिए, 2 9 18 हासिला, 2 कन्ने 2 1 3, 2 कन्ने 2। अब 11 का आसान हो गया, ठीक है। अब 11 का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये 8 को ऐसे लिखेंगे, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 1 हासिला, फिर 3 में जोड़ देंगे, 3 2 5, 1 हासिला 6 और 2 का 2 रखिएगा, ठीक है। 2 या 618 और ये मीटर है। इस हमेशा जो है हमारा जो स्क्वायर आता है सॉरी एरिया वह स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर में आता है। तो यूनिट यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ आई। चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है। दिया देखिए ये जो है ये एक वृत्ताकार पार्क है, ये अंदर वाला क्या है, वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। अब बाहर इसकी एक सड़क बन रहा है, तो सड़क का जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, ठीक है। और अंदर का हमने मान लेना है इसकी वृत्त की त्रिज्या r है। तो अब यहाँ जो पेरीमीटर दिया है अंदर वाले का वह दिया है 352 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वृत्त का परिधि का सूत्र लगाएंगे, परिधि का सूत्र लगा दिए हमने 2πr। अब यहाँ से हमने क्या किया, r का वैल्यू फाइंड किया, r का वैल्यू फाइंड किया, कितना आया 56 मीटर आया। अब 56 मीटर जो हमारा मिल गया, कितना में 56 मीटर जो हमारा मिल गया, तो ये क्या, अब हमने क्या करना है वाह्य वृत्त का निकालना है। तो 56 का ये और 7 का ये, ठीक ना, हमने दोनों जोड़ देना है तो वाह्य वृत्त का निकल जाएगा, ठीक है। तो वाह्य वृत्त का हमने 63 लगाया है, कितना 63 मीटर, ठीक है। ये वाह्य वृत्त का आ गया। और जो वाह्य वृत्त का और अंतर्वृत्त दोनों पता है, तो सड़क की चौड़ाई सही, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक ना, तो यही तो सड़क है, देखिए यही तो है सड़क, यही है ना सड़क। तो हमने इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो ये छोटे वाला क्या करिएगा, घटा दीजिएगा बड़े वाले में से, मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो ये बीच वाला मिल जाएगा, ठीक, वही हमने काम किया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह πr², r यहाँ बड़े वाले का 63 है और यहाँ छोटे वाले का 56 है। तो हमने क्या किया, देखिए दोनों में पाई कामन निकाल लिए बाहर, ठीक है। अब 63 का होल स्क्वायर माइनस का 56 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है, एक कोष्ट में a + b, एक कोष्ट में a - b। तो इसको हमने जोड़ा 119 आया, अब इसको हमने घटाया 7 आया। अब देखिए यहाँ 22/7 पाई का मान होता, तब 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 22 गुणे 119, ठीक है। अब हमने क्या किया, 11 गुणे 22 कर दें, 11 गुणे 2, 22 को हमने लिख सकते हैं 11 गुणे 2। अब 2 का गुणा 119 में करेंगे तो 238 आ जाएगा। अब 200 जब 38 आ गया तो 11 का गुणा, देखिए किसी नंबर में अगर 11 का गुणा करना हो, जैसे मान लीजिए 4 8 5 9, चलिए 9 कर लीजिए 6 2। अगर ऐसे गुणा करना है किसका, 11 का, तो बहुत आसान है। देखिए पहले ये 2 ऐसे लिख लीजिएगा, फिर इसमें जोड़ते चलेगा 6 2 8, फिर 9 में 6 जोड़ 9 6 15, एक कैरी। अब 9 में 8 जोड़ेंगे 17 17 एक हासिला, 18 18 का 8 एक हासिला, ठीक है। 8 4 12 12 1 13 का 3 एक हासिला। अब 4 में 4 ये लिखना है 4, अब मगर कैरी आया तो 4 1 5 हो जाएगा। बस इसका जो कैलकुलेशन हो गया ये इतना आ गया, ठीक है बात में। तो ऐसे हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया। तो हमारा जो पार्क के जो अंदरूनी पार्क है उसके बाहर अगर एक सड़क बनाया जा रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा ये 2618 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आने का संभावना, ठीक है दोस्तों, 99% है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार जो कि पेपर बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, उसको हम ऐसे आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके बताते रहेंगे। और आशा करते हैं भगवान की कृपा होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो 1-2 बार जो है रिपीट करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं समझ आया आप कमेंट में करिएगा, कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं हालांकि आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, ठीक है दोस्तों।
आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।